अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी जल्दी से आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये आज का सैटरडे का ही व्लॉग है। इस वक्त मैं जल्दी जा रही हूँ हनान को अकेडमी छोड़ने के लिए। सैटरडे को ना हनान को स्कूल से ऑफ होता है, उसका समर कैंप भी नहीं होता। तो आज ना इतना लेट मैं उठी ना, तो बस मैं जिस वक्त उठी ना तो उस वक्त ना फिर हनान के यहाँ पे अकेडमी आने का टाइम हो गया था। तो आज मैंने खूब अपनी नींद पूरी की है। एक दिन होता है कि जब खूब नींद पूरी करने का मौका मिलता है, तो मैंने कहा सोए रहो, आराम करो, आज रेस्ट ही करो। और जब मैं उठी ना तो लाइट उस वक्त गई हुई थी। इतना ज़्यादा मुश्किल हुई ना, नेट भी मेरा नहीं चल रहा था। तो वरना मैं ना हनान को फिर क्रीम करवा देती हूँ, वो ईजीली ना फिर आ जाता है अकेडमी। तो आज ना क्रीम भी नहीं हो सकती थी, नेट था ही नहीं, तो इसलिए ना फिर मुझे खुद ही आना पड़ रहा है। अरीबा भी सोई हुई थी। मैं अरीबा से कह रही थी, उठा रही थी मैं उसको, बल्कि कि आपने जाना है तो आ जाओ, वो घर में अकेली रहती नहीं है। तो मुर्जा उठा हुआ था, वो मेरे साथ आ गया है। वो सोई हुई थी तो फिर मैंने उसे सोया ही रहने दिया। मैंने कहा हनान को लेट हो जाएगी। और ना हनान के यहाँ पे आने में ना 10 मिनट बाकी रह गए थे। तो हनान को बड़ी इस वक्त ना टेंशन हो रही थी। और हनान ने ना सुबह नाश्ता खुद ही बना के कर लिया था, तो उसने मुझे उठाया ही नहीं। मैं उसे ना, जब मैं उठी तो मैं कहने लगी, मैंने कहा तुमने मुझे उठाया ही नहीं है आज। तो कह रहा था कि आप ना इतनी गहरी नींद सोई हुई थी। मैंने कहा सोई रहे, तो मैंने खुद ही बना के नाश्ता तो अपना कर लिया है। तो अब ना यहाँ पे हम लोग आए, रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे सब्जियाँ मुझे नज़र आ रही थी जगह जगह पे। तो मैं ना कह रही थी बच्चों को कि मैं ना वापसी पे आते हुए ना यहाँ से सब्जियाँ लेके जाऊँगी। और ना सब्जियाँ मुझे ना वैसे बड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जहाँ पे भी लगी होती है ना तो मेरा दिल चाहता है एक दो घर में ले ही जाऊँ। तो कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी अदरक, इस तरह ना ये चीज़ें मुझे जहाँ भी नज़र आती है ना, तो जहाँ भी फ्रेश मुझे नज़र आती है वहाँ पे रुक के मैं ज़रूर लेती हूँ। और हनान का स्कूल ना इसी साइड पे है, क्रिसेंट में वो पढ़ता है, आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे पास ही अकेडमी है। तो मैंने ना हनान को इधर ही करवाया है। पहले मैंने कहा था कि उसे किप्स करवा दूँ, कभी मैं सोचती थी उसे यूनिक करवा दूँ, लेकिन फिर ना डिसाइड यही हुआ, फिर यहाँ पे ही मैंने हनान को करवा दिया। तो चलिए जी हनान की अकेडमी आ गई है, जल्दी से इसे करते हैं ड्रॉप। और 5 मिनट ना ऊपर हो गए थे। तो हनान मुझे कह रहा था देखा टाइम ऊपर हो गया। मैंने कहा चलो शुक्र करो इस टाइम भी मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, वरना अगर फिर बैठे रहते और किसी और करीम उबर वगैरह पे आते तो तुम्हें फिर पता चल जाना था, लेट ही तुमने पहुँचना था। और अब हम लोग ना वापस जा रहे थे। तो रास्ते में जैसा मैं आपको कह रही थी ना, प्याज, टमाटर आजकल ना इतने ज़्यादा नज़र आते हैं ना जगह जगह पे रेड़ियाँ। तो मैं यही कह रही थी लेके वैसे रख लेना चाहिए, आगे ईद आ रही है ना, तो इन्होंने फिर अपनी कीमतें ना आसमानों पे पहुंचानी है। तो प्याज मैंने वैसे लेके ना तो फ्रिज में रखा हुआ है, आज मैंने लिया नहीं। टमाटर मुझे नज़र आए तो मैंने कहा चलो टमाटर फ्रेश होने चाहिए। वैसे तो मैंने फ्रीज़ किए हुए रखे हुए हैं टमाटर, लेकिन फ्रिज में नहीं है। तो मैंने कहा चलो थोड़े से ताज़े टमाटर भी लेके ना फ्रिज में, कभी कभार दिल चाहता है किसी सब्ज़ी में या ऑमलेट वगैरह में टमाटर फ्रेश हो घर में, लेकिन फिर होता नहीं, मैं फ्रीज़ ही कर देती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने टमाटर ले लिए। और लास्ट डेज़ में ना 100 के 3 kg मिल रहे थे टमाटर, लेकिन आज इनका रेट थोड़ा सा हाई था। तो 100 के मुझे आज 2.5 kg मिले हैं, 2.5 किलो। तो मैं ना इनसे यही कह रही थी कि मैं 2-3 दिन पहले मैंने देखा था तो टमाटर सस्ते थे, अब महंगे कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो और मज़ीद महंगे होने हैं। तो फिर मैंने ले लिए, 100 के लिए थे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं बेकरी पे। तो मैंने मुर्ज़ा को भेजा था, घर में ना अंडे पड़े हुए थे, मैंने उसे कहा जाके ना तुम ब्रेड ले आओ। तो ब्रेड ही सिर्फ लानी थी, इसलिए मैं फिर अंदर गई नहीं, मुर्ज़ा को भेजा था तो मुर्ज़ा लेके आ गया है। तो चलिए जी पहुंच गए हैं हम लोग घर अल्हम्दुलिल्लाह। और आते साथ ना फ़ौरन से मैंने किचन का किया है रुख। मैंने कहा जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। इस वक्त ना फिर मुझे भी भूख लग गई थी। उठ जाओ ना तो फिर भूख लाजमी लग जाती है, वरना सोए रहो तो फिर भूख का एहसास भी नहीं होता। तो मैंने कहा चलो, अरीबा भी इस वक्त उठ गई हुई थी, मैंने कहा आज ऑमलेट ही बनाते हैं, टमाटर भी फ्रेश है। तो बस मैंने एक प्याज पकड़ा है और आज ना मैं अपनी अम्मी के स्टाइल से ऑमलेट बनाऊँगी। तो मेरी अम्मी ना इस तरह से ऑमलेट बनाती थी, उनको इतना ज़्यादा पसंद था ना, तो वो वैसे फ्राई अंडा करके खाती नहीं थी, ना फेंट के खाती थी, बस इसी तरह से ना प्याज और टमाटर डाल के तो तवे पे उसको कर लेती थी फ्राई, और फिर ना उसमें अंडे डाल दिया करती थी। तो आज ना मैं उसी तरह से ही बनाने लगी हूँ।
और कल ना मुझे एक कमेंट मिला था, तो उसे पढ़ के ना मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई ना, तो कितनी देर ना हम कल सारा दिन ही ना इस बात को एंजॉय करते रहे। तो कल किसी का कमेंट मुझे मिला कि अरीबा और आप ना दोनों सिस्टर्स लगती हैं। तो कल ना मैं सारा दिन अरीबा को छेड़ती रही। मैंने कहा देखो अरीबा तुम मेरी बहन लगती हो, मैं ना तुमसे छोटी लगती हूँ, तुम मुझसे बड़ी लगती हो। हम मुझसे कल इतना छेड़ते रहे ना सारा दिन। तो जिसने भी वो कमेंट किया था ना उसको पता तो चल ही गया होगा, जिसने भी वो शायद आज मेरा व्लॉग देखे या ना देखे, जिसने कमेंट किया था। तो उनकी इस बात पे ना कल का सारा दिन हमने खूब इंजॉय किया। हमने खूब रीबा को कल सब ने ही छेड़ा और ना हमने इस बात को बड़ा मज़ा हमें वैसे आता रहा। तो रीबा ना जब मेरी शादी ना मेरी शादी 21 एज में हुई थी, और मेरी शादी के एग्जैक्ट जब मेरी शादी को 8 मंथ्स हुए थे ना, तो रीबा डिलीवर हो गई थी। तो रीबा मेरी 7वीं बेटी है, प्री मैच्योर हुई थी ये। तो बस ये ना इसके साथ बड़ा वैसे मैं खपी हुई हूँ, बड़ा इसने मुझे तंग किया हुआ है। इतनी ज़्यादा ये कमज़ोर थी ना, इतनी वीक थी। मैं कभी आपको ना पूरी डिटेल से बताऊँगी इसके बारे में। तो इसको मैंने ना बड़ी मुश्किल से ही वैसे ना पाला है। अल्लाह ताला पालने वाले की तो ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन ना दुनिया पे वसीले ही बने होते हैं। तो बस मैंने ना बड़ी मुश्किल से, रीबा ने सबसे ज़्यादा मुझे तंग किया हुआ है। तो इतनी ज़्यादा ये वॉमिटिंग करती थी और इतनी ज़्यादा ये कमज़ोर थी ना, तो बिल्कुल इसका ना वेट भी बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि ये प्री मैच्योर थी। तो पहले तो ये 18-19 दिन इंक्यूबेटर में रही थी। तो मैं आपके साथ ना ये पूरी बात को शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और आज ना मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात को इसलिए शेयर किया है क्योंकि कल ना हम सारा दिन इतना ज़्यादा हंसते रहे हैं ना, अरीबा को छेड़ते रहे हैं। तो मैं अरीबा से यही कह रही थी कि जब तुम हुई थी ना तो इतनी कमज़ोर थी, तो अब देखो माशाल्लाह से, तो अब तुम ना मुझसे बड़ी लगती हो। तो वैसे ये तो बात नहीं है, ये तो बस उसको छेड़ने वाली बात थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटियाँ तो बेटियाँ ही होती हैं, बेटियाँ ही लगती हैं। तो बस कल की बात पे ना हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं ना आपको बता रही थी अपनी अम्मी के स्टाइल से आज ऑमलेट बनाऊंगी, तो उसी तरह से ना मैंने बनाना स्टार्ट किया है। और ना प्याज को मैंने किया था हल्का सा फ्राई, उसमें डाला टमाटर, बस मिर्च मसाला डाला, थोड़ा सा मैंने करारा करारा ही बनाया। मुझे ना अच्छा लगता है नाश्ता सुबह के वक्त में ना थोड़ा सा अच्छा सा करारा करारा सा बना हो। तो ये देखिए ये सालन टाइप ही बन जाता है। इसमें मैंने अंडे डाल दिया है, बस इसको ढक के रख दूंगी और ये हमारा ऑमलेट बन जाएगा। उतनी देर में ना ब्रेड के स्लाइसिस, आज ना रीबा भी आई हुई थी साथ मेरे ना किचन में। कल उसको ना मेरे से ना परसों उसको खूब डांट पड़ी थी मुझसे। मैंने कहा तुम कुछ करती नहीं हो, सारा दिन मुझे ही लगाई रखती हो। तो फिर ना आज ना वो आई हुई है साथ, तो वो कह रही थी कि मैं चाय बनाती हूँ, साथ में ना ब्रेड को भी वही टोस्ट कर रही थी और ना मैं भी साथ साथ देखती जा रही थी। बस मैंने उसको कहा था मेरे स्लाइस पड़े रहने दो तवे पे, तो ये ना फिर बाद में ना क्रिस्पी हो जाते हैं ज़्यादा। तो मुझे ना क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल रस की तरह बन जाते हैं ये। और ना तवा गर्म होता है तो फ्लेम में बस ऑफ कर देती हूँ, तो गर्म तवे के ऊपर ये पड़े रहते हैं। जितनी देर नाश्ता बनता रहेगा उतनी देर मेरे ये स्लाइसिस भी यहाँ पे पड़े रहेंगे, तो खूब ये ना क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए जल्दी से अंडा भी बन गया है, तो बस चाय भी बन गई थी साथ साथ। और इस दफ़ा ना पता नहीं मैं किस टाइप की ना अजीब किस्म की, वैसे ना पत्ती तो मैं येलो लेबल ही लेके आई थी, लेकिन पता नहीं मुझे लगता है मैं इस दफ़ा ना बड़ा पैक ले आई थी। और ना मेरी ना मदर इन लॉ कहा करती थी, मेरी सास मेरी फूफो थी वो, तो वो कहा करती थी कि ज़्यादा पत्ती ना अगर मंगवा लो ना तो फिर उसका ना रंग उड़ जाता है, असर उड़ जाता है। तो इसलिए ना वो छोटा पैक मंगवाया करती थी। तो अब मुझे जाके ना यही बात मेरे जहन में आ रही थी कि हो सकता है यही बात हो कि काफ़ी अरसे की ना, मुझे लगता है 1-1.5 माह हो गया है कि हम यही पत्ती यूज़ कर रहे हैं। तो अब चाय भी कम बनती है ना, तो दिन में सारे दिन में एक दफ़ा बनती है। कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन 2 टाइम चाय बने, तो गर्मी में बस 1 टाइम ही मैं पीती हूँ। तो इसलिए पत्ती भी कम यूज़ हुई है। तो तकरीबन 1.5-2 माह तो हो गए हैं मैं यही पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे लगता है इसका रंग उड़ गया है। तो इतनी ज़्यादा मैं पत्ती डालती हूँ फिर भी उसका कलर अच्छा निकलता ही नहीं है। तो बस थोड़ी सी ही रह गई है, अब ये ख़त्म होती है ना तो फिर छोटा पैक ही मैं लेके आऊँगी। तो चलिए जी यहाँ पे चाय बन गई थी, जल्दी जल्दी से मैं डाल रही हूँ। और इतनी जल्दी से मैं डाल नहीं रही थी, मैंने ना वीडियो को तेज़ किया हुआ है आज। मैंने कहा मैं आपको ना भागते दौड़ते आज काम करते दिखाती हूँ कि कितना फास्ट ना। और कभी ऐसा हो ना कि हम इसी तरह से ही हमारी स्पीड इतनी ही तेज़ हो जाए कि नॉर्मल लाइफ में भी हम इसी तरह से भाग भाग के काम करें, तो कितना ज़्यादा मज़ा है ना। तो मैं ना आज वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे बड़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। मैं कभी भाग के इधर जाती हूँ, कभी भाग के उधर जाती हूँ, तो ये ना समझेगा कि मैं इतना भाग भाग के काम कर रही हूँ। बस मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है आज।
और नाश्ता वाश्ता हो गया था, सारा कुछ ये कर करा के हम लोग फारिग हो गए थे। और ना अब मैं कहाँ पे डायरेक्ट आ गई हूँ जी दोपहर पे। तो इस दौरान ना दरमियान में हम लोगों ने करवाया था, मैंने काम करवाया, हेल्पर्स वगैरह आ गई थी। और आजकल ना बस अलमारियाँ ठीक करने का काम मैं करवा रही हूँ। कपड़े वगैरह ना बस बच्चे निकालते हैं, एक कपड़ा निकालते हैं, खींचते हैं नीचे से कपड़ा और सारे कपड़े उड़ के बाहर आ जाते हैं। और फिर ना वापस उठा के ना वैसे ही कपड़े वो ठोंस देते हैं अलमारियों में। तो मेरे ना सारे बच्चों का ही ये हाल है, अरीबा, हनान, मुर्तज़ा, तीनों का यही हाल है। ये इसी तरह से ना अलमारियाँ ना हर दूसरे दिन ना ख़राब कर देते हैं। तो मैं हर दूसरे दिन ही अलमारियाँ ठीक करती हूँ, फिर देखती हूँ तो अलमारियाँ उसी तरह से ही ख़राब हुई होती हैं। तो बच्चे पता नहीं शायद सबके बच्चे ही इस तरह करते हैं, या मुझे लगता है मेरे बच्चे ही इस तरह से करते हैं। तो आज ना सारा दिन ही बस मैं अलमारियाँ इन तीनों की ठीक करवाती रही। तो कपड़े तय कर करके भी ना बुरा हशर हो गया है। और बस ना अब मैंने जल्दी से फिर कहा कि हनान आने वाला होगा अकेडमी से, तो मैं बना रही थी यहाँ पे चना पुलाव। तो चने मेरे पास ना बॉयल किए हुए पड़े हुए थे, मैंने प्याज यहाँ पे गोल्डन किया है, इसमें खड़े मसाले डाले हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी और एक बादियान का फूल डाला था, साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। और अब ना बेसिक मसाले डाल दूँगी। तो ये बड़े ना करारे करारे बनेंगे। चना पुलाव ना वैसे बड़ा मज़े का लगता है, मेरे सारे बच्चों को बड़ा ज़्यादा पसंद है, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। तो इसलिए चने भी बॉयल करके मैंने रखे होते हैं, मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पड़े होते हैं। तो जब मर्ज़ी निकालो, चाहे उसका सालन बना लो, चाहे तो चावल बना लो, जो मर्ज़ी कर लो उनके साथ, चाहे चना चाट बना लो, तो इजी रहता है। वरना वैसे ही अगर चने ला के रख दो ना तो एक हफ़्ता या 10 दिन गुजरते हैं ना तो उसमें ना सुसरियाँ पड़ जाती हैं। तो इसलिए ना जब भी मैं लेके आती हूँ पैकेट, साथ ही उसे बॉयल करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बॉयल किए हुए पड़े हुए थे, तो मैंने ना इसी तरह से डाल दिए हैं। बाकी भी मैंने कहा चलो सारे ही डाल देती हूँ, चने मुझे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज सारे ही डाल दिए। मैंने कहा इस पैकेट को तो ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट ना दोबारा बॉयल करके रख लूँगी। तो आगे बकरा ईद भी वैसे तो आ रही है, तो देखूंगी अब मैं कल रख लूँगी बॉयल, वरना फिर आगे तो गोश्त ही खाया जाएगा मुसलसल। और गोश्त खा खा के भी इंसान वैसे तंग पड़ जाता है, तो कभी कभार दिल चाहता है फिर इंसान का इस तरह से कोई दालें खाए या सब्जियां खाए। तो चलिए जी, ये रख लेंगे दोबारा से बना के बॉयल करके। और अब ना इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो चने सारे खुल गए थे, थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला था, मैंने कहा चने खुल जाएं। और मैं देख रही थी चने गले हुए हैं कि नहीं, तो बड़ी अच्छी तरह से गले हुए थे। इनको ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ना भूनने की, ना कुछ मसाला भुना हुआ था मैंने, तो साथ में चने भी थोड़ी 2-3 मिनट ही मैंने इनकी भुनाई की है। और अब इसमें डाल देते हैं चावल। तो चावल मैंने वॉश करके ना रखे हुए थे, तो इनको भिगोया है मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ना मैंने भिगोया था। तो जैसे ही मैंने प्याज लाल करने के लिए रखा था ना, तो उसी वक्त ही मैंने चावल भिगोए थे। तो बस ना हल्की हल्की आंच पे ही सारा काम हो रहा था, तो इसलिए 15-20 मिनट तो हो गए होंगे। तो अब मैंने चावल डाल दिए हैं, पानी मैं इसमें ना कम ही डालूंगी क्योंकि ये ना नए चावल हैं। हालांकि ये मैंने ना अक्टूबर से लिए हुए हैं, अक्टूबर या नवंबर के पहले वीक में लिए थे मैंने। तो अब तो इनको तकरीबन पुराना हो ही जाना चाहिए, लेकिन ना अभी भी ना ये पानी कम ही लेते हैं। तो लास्ट ईयर के जो मेरे चावल थे ना वो ज़्यादा अच्छे निकले थे। ये मुझे ना इस दफ़ा के ना क्वालिटी वाइज थोड़े से लो ही लग रहे हैं। हालांकि मैं कंप्लेन भी करके आई हूँ, जहाँ से मैंने लिए थे ना उनको मैंने कंप्लेन भी की है। मैंने कहा इस दफ़ा आपने मुझे चावल कोई नहीं अच्छे दिए, तो मैंने अब नेक्स्ट कहीं और से ही लेके जाने हैं। तो उनको पता है ना, 7-8 साल से मैं तकरीबन वहाँ से ही हम लोग चावल ले रहे हैं। पहले मेरी सास लेती थी, फिर हम लोग जब हुए सेपरेट सब, तो हम लोगों ने अपने अपने लेने शुरू कर दिए। तो मैंने उनसे कहा, तो वो ना कहने लगे, जान पहचान है वहाँ पे ना, तो कहने लगे आप वापस ले आए, हम चेंज कर देंगे। तो मैंने फिर अब ये कहा, मैंने कहा खोल के इसको रखा हुआ है, अब कहाँ मैं इसको वापस लेके जाऊँ। तो ऐसे ही ना फिर बस मैंने एक दिन ना कम पानी डाल के इसे पकाया, तो ये अच्छे बन गए थे चावल। वरना अगर पूरा मैं पानी डालूँ ना तो ये ज़्यादा ही गल जाते हैं, नरम पप्पा चावल बन जाते हैं। तो अब मैंने ना इसमें देखिए पानी आज कम ही डाला है, और साथ में ना इसमें मैं थोड़ा सा अचार भी डालती हूँ। तो अगर आम वाला हो ना तो उसके स्लाइसिस डाल देती हूँ, लेकिन ये मेरे पास ना क्रश्ड था पिकल, तो इसलिए ना मैंने यही डाल दिया है। मैंने कहा चलो टेस्ट तो आएगा ना। तो इसमें चना पुलाव में ना वैसे अच्छा लगता है अचार का जायका। तो अब बस इसको ना मैं तेज़ आंच पे पका लूँगी। और ना हनान के आने से पहले पहले आजकल पक जाती है ना हंडिया, तो बड़ी ज़्यादा वैसे सहूलत हो गई है। वैसे अगर मैं ढीली पड़ी रहती थी ना तो रात तक लटकी रहती थी हमारी हंडिया। तो आजकल ना मैं दिन दिन को ही पका के फारिग हो जाती हूँ, तो फिर इजी ना अपने लिए भी टाइम निकल आता है। जो मर्ज़ी फिर करते रहो, चाहे वीडियो की वॉइस ओवर करो, चाहे वीडियोस बनाओ, जो मर्ज़ी करते रहो। तो ये देखिए यहाँ पे पानी हो गया था सारा खुश्क। तो मैंने कहा कि बस ना अभी ना चावल खड़े खड़े थे, एक कन्नी से भी ज़्यादा ही खड़े थे। तो मैंने कहा चलो इसको लंबा दम लगाती हूँ, नान के आने में भी टाइम बाकी था।
तो मैंने कहा इस तरह ना ज़रा गीले गीले चावल होते हैं तो मैं साथ ही दम लगा देती हूँ। थोड़ा सा ना मैंने इस पर फूड कलर डाला है, मैंने कहा लुक अच्छी आ जाएगी, बच्चे खुश होकर खा जाएंगे, तो उनको ऐसे लगेगा जैसे वो बिरयानी खा रहे हैं, चनों वाली बिरयानी। तो मैंने कहा चलो इस पर कलर डालते हैं, बच्चों को कलर वाले चावल अच्छे लगते हैं ना, उनको ऐसे लगेगा हम बिरयानी ही खा रहे हैं। तो कभी कभी ये भी खाने चाहिए, हर वक्त मुर्गी भी अच्छी नहीं लगती, बच्चों को वैसे अच्छी लगती है मुर्गी, तो उनको चाहे डेली ही दे लो, उनको शवारमे इस तरह से ब्रोस्ट इस तरह ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चे सबको ही अच्छी लगती हैं, घर घर की कहानी है ये तो। लेकिन कभी कभार फिर इस तरह की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। और अब वैसे भी आगे ईद है ना, तो दालें सब्जियां ही अच्छी लगती हैं, फिर आगे गोश्त खाना तो है, और फिर अभी से खाते रहेंगे ना तो आगे ईद पे दिल नहीं करेगा खाने को। और वैसे भी मेरे बच्चे शौक से खाते नहीं हैं मटन बीफ वगैरह, तो बस उन्हें तो बड़ी मुश्किल से ही मुझे लगता है खिलाना पड़ेगा। तो हर दफ़ा ही मैं उनको कहती हूँ कि आपके सर पे ना डंडा लेके मैं खड़ी रहूँगी और फिर ना आपको ना खिलाऊँगी इस तरह से। तो ये मेरे बच्चे खाते नहीं हैं मटन बीफ, इनको ये दोनों ये अच्छे नहीं लगते, बस ये खाते हैं मुर्गी चिकन, बस ये इनको जितनी मर्ज़ी खिला दे वो खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी आ गया था पुलाव को दम लग गया था, आ भी गया था दम, और मैं इनको पलट रही थी अब। तो वैसे मैं ना थोड़ी सी भाप निकलती है ना तो फिर ही चावलों को पलटती हूँ, लेकिन अभी हनान आ गया था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से उसको डाल के देती हूँ। तो आज मैंने वैसे इसे लंबा ही दम लगाया था, 10 मिनट का मैं लगाती हूँ, आज मैंने 20 मिनट का लगाया था। मैंने कहा चलो होते रहें, तो बड़ा अच्छा सा दम आ गया था। चावल भी आज शुक्र है कि खिले खिले पके हैं, वरना ना बच्चे मुझे कह रहे थे कि आपको क्या हो गया, आप ना इस तरह नरम नरम हलवा चावल पकाने आपने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा चलो ना, फिर मैंने एक दिन ना कम पानी डाल के पकाए ना तो अच्छे बने। फिर मैंने कहा ये इस 5 चावल ही ना इस क्वालिटी के हैं कि कम पानी लेंगे। तो बस मैंने अब ना मैं डाल रही थी, प्लेट में डालने लगी थी, मैंने कहा निकाल के हनान को देती हूँ। उससे पहले मैंने कहा कि चलो प्रेजेंटेशन करते हैं। आज इतने दिनों बाद मेरा दिल चाहा है, पहले मैं कुकिंग की वीडियोस बनाती थी ना तो प्रेजेंटेशन किया करती थी, तो ये प्लेट्स ना तभी इस्तेमाल होती थी। तो मैंने कहा चलो आज ना प्रेजेंटेशन करते हैं डाल के ना इसमें चावल, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि अच्छे बने थे वैसे ना, बड़े मज़े के करारे करारे, और इस वक्त इतने गर्म थे ना, तो हनान को मैं डाल के दे रही थी ना, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, मेरा खुद का भी दिल चाह रहा था, मैं कह रही थी थोड़े से मैं भी डाल के खा लेती हूँ। तो मैंने ना इस वक्त मुर्जा को भी पूछा, रीबा को भी पूछा, मैंने कहा खाने थोड़े से डाल के लाऊँ, तो दोनों माने ही नहीं, नखरे करने लग जाते हैं 1 मिनट में। तो मैंने कहा चलो मैं ना खुद ही अपने लिए फिर मैं छोटी प्लेट में डाल के ले गई। अभी फ़िलहाल तो मैं ये ना प्रेजेंटेशन के लिए निकाल रही हूँ, मैं आगे की बातें आप लोगों के साथ पहले ही शेयर करना शुरू कर दी है मैंने। तो देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, बने भी अच्छे थे, करारे करारे भी बने थे, लुकिंग भी अच्छी थी, और खाने में भी माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब मैं आपको ना दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, देखिए। तो ये देखिए मैं आपको ना फाइनल लुक ही दिखा रही थी, मुझे तो इतने अच्छे लगे ना चावल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मेरा इतना दिल मचल रहा था, मैंने कहा डाल के खा लो थोड़े से, सोनिया तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तुम खा लो डाल के। तो मैं डाल के फिर ले गई, ये देखिए छोटी प्लेट में ना मैं लेके गई थी, अपने लिए लेके गई। जब बच्चों ने देखा ना कि माँ इतने खुश होके खा रही है, तो फिर ना मुर्तज़ा ने भी रीबा ने भी ना फिर मेरे साथ लगाया चम्मच एक एक, तो उनको भी अच्छे लगे, तो कहने लगे कि हम भी डाल के फिर आप खा लेते हैं। तो मैंने कहा ले आओ फिर, या यही खा लो, तो मैं अभी बाद में थोड़ी देर ठहर के खाऊंगी, अभी मुझे ना वीडियो की वॉइस ओवर करना होती है, इसके बाद हनान को खाना दे लूँ ना तो फिर मुझे सुकून आ जाता है, फिर मैं कहती हूँ ईजी होके ना अब वॉइस ओवर कर लूँ मैं। तो बस मैंने ना फिर इतने ही चावल हम लोगों ने ना तीनों ने ये बस 2-2 चम्मच ही लगाए और ये खा लिए। बाद में फिर मैं वीडियो की वॉइस ओवर करने चले गए, और वीडियो की वॉइस ओवर करके मैं वापस आई तो यहाँ पे ना ये दोनों बने हुए थे, इंजीनियर बने हुए थे, अपनी साइकिल निकाल के लाया हुआ था ना कल का मुर्तज़ा, तो साफ़ कर रहा था, और आज ना हनान से कह रहा था कि मुझे ठीक करके दो, तो इसकी चेन वगैरह उतरी हुई थी, तो उसे कह रहा था कि ठीक करके दो। वो यहाँ पे बैठ के ना, पहले वो अकेडमी से आया है गर्मी में, और अब यहाँ पे बैठ के ना तो मुर्तज़ा की साइकिल ठीक कर रहा था। तो ये दोनों ना ट्रेनिंग व्हील उतारने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले तो मैं आके यहाँ पे बैठी, फिर मैंने इनसे कहा कि मैं करती हूँ, मैं आपका साथ देती हूँ। तो चलिए जी, ये काम तो होते रहेंगे, बच्चे ऐसे ही अपने कामों में लगाए रखते हैं। तो चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं, खासा लंबा व्लॉग हो गया है ना आज का। तो आप लोग कह रहे थे व्लॉग लंबे लंबे शेयर किया कीजिए, तो मैंने कहा लो देखिए, अब लंबे लंबे व्लॉग्स देखिए आप लोग। तो व्लॉग का एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।